ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। महादंगल के स्पेशल एपिसोड कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में पहले दौर के चुनाव से पहले प्रचार की आंधी चल रही है। हर पार्टी वायदों और दावों की बौछार कर रही है। आज एनडीए की ओर से संकल्प पत्र जारी किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संकल्प पत्र में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया गया है। गांव, गरीब, किसान, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ वादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी जोर है। 7 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण, 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण और 4 नए शहरों में मेट्रो बनाने की बात भी कही गई है। किसान सम्मान निधि में 6000 की जगह 9000 रुपए देने का भी ऐलान है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज का भी वादा किया गया है। एनडीए का कहना है कि ये संकल्प पत्र विकसित बिहार के लिए है। एनडीए का संकल्प पत्र आने के बाद से ही चुनाव में गर्मी बढ़ गई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनके घोषणा पत्र में गरीबों के लिए कोई खास ऐलान है ही नहीं। सिर्फ उनके घोषणा पत्र की यानी कि महागठबंधन के घोषणा पत्र की एनडीए ने नकल की है। तेजस्वी, जिन्होंने हर घर नौकरी का वादा किया है, एनडीए से पूछ रहे हैं कि 1 करोड़ नौकरी वो कहां से देंगे। वहीं बीजेपी और जेडीयू के नेता तेजस्वी की ओर से किए जा रहे ऐलानों को हवाई करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि तेजस्वी की सरकार बनेगी ही नहीं, इसीलिए वो लगातार हवाई काल्पनिक वायदे किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि वायदों की तो हर तरफ बौछार हो रही है, लेकिन जनता किसके वायदे पर करेगी एतबार। बिहार में इस बार किसकी बनेगी सरकार। चुनावी रण में एनडीए का संकल्प चलेगा, ये तेजस्वी का प्रण चलेगा। इन्हीं सवालों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चुनावी वायदों पर राजनीति के मैदान का घमासान देखिए। एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी, महिलाओं को 2 लाख तक की सहायता राशि, अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। हर एक चीज का नकल कर दिया। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। हमसे पूछते हैं कि कहाँ से देंगे, ये कहाँ से देंगे, तो ये तो बताएं। ये एक नए बिहार के विकास का प्रारूप है। बढ़ता बिहार, विकसित बिहार। रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए था। हमने 20 साल में वादे किए थे, हर बार मैनिफेस्टो 5 बार जारी किया हमने। ये वादे पूरा कर पाए, ये वादे हम पूरा नहीं कर पाए, ये हम स्वीकार करते हैं। अब इस बार करेंगे हम। कुछ नहीं कहा इन्होंने। एनडीए का मैनिफेस्टो का मतलब है 5 पांडव की गारंटी। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, नीतीश कुमार जी का विश्वास। सत्ता में बैठे हुए हैं, पिछले 15-20 सालों में उनको बिहार की जनता ने कई बार अवसर दिया। वो घोषणा पत्र और संकल्प पत्र में क्या लिखते हैं उसका कोई बहुत महत्व नहीं है, क्योंकि जनता ये भी देख रही है कि ये तो हर बार यही कहते हैं, एक नया घोषणा पत्र बनाते हैं, नए तरह की घोषणा करते हैं। करना उनको कुछ नहीं, करना उनको वही है जो पहले से कर रहे हैं। प्रचार का बढ़ चुका है शोर। चुनाव किस ओर, दोनों ही तरफ के घोषणा पत्र सामने आ गए हैं। जनता को लेना है फैसला। 2 चरणों में बिहार में मतदान की प्रक्रिया अब आगे बढ़ेगी, लेकिन उसके ठीक पहले जुबानी जंग भी जारी है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रदीप भंडारी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक झा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता प्रिया जी, आप प्रवक्ता जेडीयू की हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका भारती जी, आप प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ स्टूडियो में आ चुकी हैं। AK वाजपेयी जी, आप प्रवक्ता एलजेपीआर के हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। और कुमार सौरभ जी, आप प्रवक्ता जनसुराज के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप भंडारी जी, आपसे शुरुआत करते हुए, लोक लुभावने वायदे आपकी ओर से भी तो किए गए हैं। अब आप लोग तेजस्वी यादव की नौकरी को लेकर सवाल पूछ रहे थे, पैसा कहां से आएगा, वही उल्टा उन्होंने आप पर दाग दिया है कि जो 1 करोड़ नौकरी का वादा आप लोगों की ओर से किया जा रहा है, रोजगार या नौकरी, कहां से लेकर आएंगे पैसे। प्रदीप भंडारी। देखिए चित्रा जी, जो एनडीए का संकल्प पत्र है वो विकसित बिहार का संकल्प पत्र है, जिसमें इंडस्ट्री है, जिसमें इकोनॉमी है, जिसके अंदर रोजगार है, जिसके अंदर आर्थिक सुरक्षा है, जिसके अंदर महिला सम्मान है। जो नवी फेल है वो नहीं समझ सकते कि कैसे होगा। आज की तारीख में बिहार का ग्रोथ रेट 14% है। अगर यही ग्रोथ रेट कंटिन्यू होता है तो इसके साथ में हम 1 करोड़ रोजगार दे सकते हैं।
हम ये वादा कर रहे हैं कि इस वक्त बिहार के अंदर हम 10 बड़े इंडस्ट्रियल पार्क को खोलेंगे, जिसके अंदर से कई इंडस्ट्रियल पार्क के एमओयू भी साइन हो चुके हैं। इसके साथ में हम वादा कर रहे हैं कि हर जिले के अंदर एक उद्योग खुलने वाला है। बिहार में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट सर्विस के ग्रोथ रेट को क्रॉस कर चुका है। मतलब एनडीए जो कर रही है अगर उसको कंटिन्यू करेगी तो 1 करोड़ रोजगार क्रिएट होंगे। दूसरी तरफ जितना बिहार का बजट है उससे 4 गुना तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर के अंदर अगर वो नौकरी की बात करेंगे वो हो ही नहीं सकता। तेजस्वी यादव तो कह देंगे कि चांद को धरती पे ले आए, वो हो नहीं सकता। तेजस्वी यादव तो कह देंगे कि वो यहां से जो है चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे, हो नहीं सकता। तो उनको पता है उनकी सरकार नहीं आ सकती, पर जरूर वो 2 काम कर सकते हैं। एक तो जंगल राज वापस ला सकते हैं। शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया है और शहाबुद्दीन का बेटा बोल रहा है कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई सिवान जल जाएगा। और दूसरा ये लालटेन वाले हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ लालटेन का वादा करा। हम 125 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट तेजस्वी यादव से जब पूछा जाता है कि वो कैसे कुछ करेंगे, उनको पता ही नहीं है। हम किसानों को 9,000 रुपए दे रहे हैं। हम 1 करोड़ महिलाओं के खाते में ऑलरेडी 10,000 रुपए डाल चुके हैं। इसीलिए बिहार का 6,000 से 9,000 आपने जो बढ़ाने का वादा किया है, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ, इसके पहले बाकी लोगों के पास जाऊं। प्रियंका भारती जी, वो जंगल राज के आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं और 4 गुना ज्यादा पैसे तेजस्वी यादव ने जो रोजगार का वादा किया है उसको निभाने के लिए उनको लाने पड़ेंगे। वो अपना रोड मैप बता रहे हैं, 1 करोड़ रोजगार या नौकरी कैसे लेकर आएंगे। आपका रोड मैप क्या है प्रियंका भारती जी? चित्रा जी, आपकी तारीफ होनी चाहिए। कम से कम तीनों को साथ में बिठा दिए, एलजेपी को, जेडीयू को, बीजेपी को। आज तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वहां पर 1 मिनट नहीं 56-57 सेकंड सब लोग रहे, फिर नीतीश जी को भगा दिया गया। इकलौते नेता जेडीयू के वही थे क्योंकि बाकी लोग तो इंपोर्टेड हैं। दूसरी बात, हमको गिरिराज जी की बहुत कमी खल रही थी आज वहां पर। सबसे बड़े नौकरी के ब्रांड एम्बेसडर तो वही हैं। हलाल झटका मीट के माध्यम से लोगों को तलवार हाथ में दे करके वही नौकरियां बांटते थे। सबसे ज्यादा तो उनको होना चाहिए था। पर मैनिफेस्टो की बात करते हैं, मैनिफेस्टो में बात हो रहा है। एक तरफ इनका मैनिफेस्टो कहता है अम्बेडकर मत करो, वहां दूसरी ओर हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि हम हर पंचायत में अम्बेडकर पुस्तकालय बनाएंगे। एक तरफ इनका मैनिफेस्टो कहता है कर्पूरी जी की मां को गाली दो, दूसरी तरफ हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम से आवासीय विद्यालय बनाओ हर जिले में। एक तरफ इनका मैनिफेस्टो कहता है कि रील मेकिंग रोजगार है, वहीं तेजस्वी यादव का हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि रील मेकिंग रोजगार नहीं, हर घर सरकारी नौकरी देंगे। इनका मैनिफेस्टो कहता है पकौड़ा तलो, हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि हम हर घर नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। इनका मैनिफेस्टो कहता है कि मां बहन बेटी का सबका रेट लगाओ, कि प्रधानमंत्री रेट लगाते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि 2,500 देकर महिलाओं को मान सम्मान दो। इनका मैनिफेस्टो कहता है हर बिहारी मजदूर होगा, गुजरातियों का मजदूरी करेगा, क्योंकि हमारे पास तो जमीन नहीं है इंडस्ट्री बनाने के लिए। और हमारे मैनिफेस्टो कहता है अब बिहारी मजदूर नहीं बनेगा, मालिक बनेगा, अपना खुद का मालिक बनेगा। तो ये अंतर है इनके और हमारे मैनिफेस्टो में। ठीक है, प्रदीप भंडारी जी 10 सेकंड में। मुझे लगता है कि इन्होंने तेजस्वी यादव से फोन पे बात करी, इसीलिए आरजेडी के मैनिफेस्टो को बार-बार कह रही है। बाबा साहिब अंबेडकर की प्रतिमा को अपने पैरों पे रखने वाले लालू प्रसाद यादव और आरजेडी आज अंबेडकर जी के सम्मान की बात करेंगे। राहुल गांधी की फोटो को अपने पीछे के प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब करने वाले यहाँ गठबंधन की बात करेंगे। अरे 10 लाख रुपए तक 10 लाख तक हम लोग फ्री रेंट दे रहे हैं आर्थिक का। ये लोग ऐसे लोग हैं जो महान कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर बोलने वाले लालू प्रसाद यादव और आरजेडी वाले लोग, जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न दिया, ये कांग्रेस पार्टी वाले लोग। और जरा ये बता दो, छठी मैया का अपमान किया राहुल गांधी ने, कि अभी तक माफी मंगवाई नहीं, माफी मंगवाई। ये नफी फेल वाले नहीं समझ सकते। एक बार बता दीजिए कैसे देंगे रोड मैप इनका। ये रील मेकिंग एक काम करिए, हमारे बने हुए हाईवे पे रील बनाइए प्रियंका भारती, वो आप लोग कर सकते हैं। मैं बताऊं, हमारे बने हुए हाईवे पे रील बनाइए। छठी मैया का अपमान हो गया। अरे भाई, ड्रामा किंग बुलाए थे वो नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी छठी मैया को ड्रामा बोला था। छठी मैया को राहुल गांधी ने कॉपी पेस्ट जो है वो छठी मैया का, छठी मैया के लिए विश राहुल गांधी ने कॉपी पेस्ट किया था। ईद पे 6 बार विश कर सकते हो, छठी मैया को विश नहीं कर सकते। माँ छठ का अपमान करते हो आप। छठी मैया कितने सारे बिहार के लोग बनाते हैं, उनको कहते हो ड्रामा होगा। ऐसी बातें कर रहे हैं, राम मंदिर का अपमान करते हैं। बिल्कुल सच्चाई को जोर से बोलेंगे, जहाँ झूठ होता है वो दबी आवाज में बोला जाता है। अब इसको बड़ा मुद्दा बना लिया गया है। दीपक झा जी, आपके पास इधर आते हुए देखिए, 1 करोड़ नौकरी रोजगार का वादा, 1 करोड़ लखपति दीदी, किसान सम्मान निधि 6,000 की जगह 9,000 कर दिया गया है। इनका एक घोषणा पत्र सामने आ गया है। पहली टिप्पणी इस पर देखिए, प्रदीप भंडारी जब छठी मैया के नाम पे बोलते हैं ना, तो ऐसा लगता है सूप बोले तो बोले चलनी क्या बोले, जिसमें 72 क्षेत्र। पूरे देश ने देखा, बिहार ने देखा किस तरीके से
हाफी डेविड के पीछे छुपने वाले प्रधानमंत्री के डिग्री के तो फर्जी है कि नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। ये 9वीं पास की बात करते हैं, 9वीं फेल की बात करते हैं। चित्रा जी, आप तो किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली होंगी ना, और बाकायदा सम्मान के साथ गर्वान्वित होकर आप अपनी डिग्री दिखाएंगे, मैं भी दिखाऊंगा। लेकिन दुनिया का पहला अजूबा क्या है? देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी डिग्री छुपाने के लिए कोर्ट की शरण में जाते हैं। ऐसा अद्भुत रहस्य क्या है उस डिग्री का भाई? मुद्दा है क्या बिहार में? नहीं, पीएम की डिग्री मुद्दा है क्या बिहार में? नहीं, आपने इनको 9वीं फेल पे नहीं टोका। हाँ। 9वीं फेल पे इनको नहीं टोका। 9वीं फेल क्यों बोलते हैं भाई? अगर किसी व्यक्ति ने कहा मैं 8वीं फेल हूँ, 9वीं फेल हूँ, उसने बताया ईमानदारी से। आप तो कह रहे हैं जाके एफिडेविट चेक करो मेरा। ये कहाँ का दोहरा चरित्र होता है? ये दोहरा चरित्र नहीं, हाफी डाविड की बात है। घोषणा पत्र पे रोजगार का वादा किया जा रहा है, घोषणा पत्र पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दीपक झा जी हम बिहार का विकास करेंगे, हम 1 करोड़, हम जो है 1 करोड़ रोजगार देंगे, आप बिल बनाओ। मैं बता रहा हूँ, मैं एक बार जल्दी से उधर की बात हो जाए, जल्दी से। मुझे हर काले धन वाले का मुझे पता है। मोदी जी कहते हैं सत्ता में आने से पहले, सत्ता में आने के बाद क्या कहते हैं? काले धन से मेरा कोई लेना देना नहीं। अरे 1 करोड़ नौकरी बाहर है, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था आपने, और 2024 लोकसभा इलेक्शन में आपने कहा कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट। ये बताओ, छठी मैया नहीं, ये छठी मैया का अपमान काहे किए? छठी मैया का अपमान काहे किए? 2024 के अंदर और 2025 में सेम एक ट्वीट करते हैं। एक बार दीपक जी की बात हो जाए, बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कि 500 का सिलेंडर देंगे। दे रहे हैं क्या? हाँ, दे रहे जाके तो देखो राजस्थान में भाई, नहीं दे। अरे बोलना कम करो, बोलने से झूठ सच नहीं साबित होता। अरे हम सच बोल रहे हैं, तभी एक आदमी का विकास हुआ है, एक आदमी का लड़का पढ़ा है, लिखा है, अनपढ़ है, बोलना आता है, नहीं आता है, लेकिन वो परिवारवाद से जन्मा नहीं है, टपका है आसमान से। उसका नाम है जय शाह। पता करिएगा जैसा। अरे भैया, तुम्हारे आपके बेटा बेटी, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ, सब के सब आपके जो राजनीति के अंदर है। क्या कर रहे हो? असली जैसा व्यक्ति वैसी बात करेंगे। बोल लीजिए, ए के वाजपेयी जी के पास जाना है, अपनी बात भंडारी जरा ये बता दो, काला धन आ गया क्या? रोजगार तभी तो जाके बिल्कुल, अरे सब आएंगे। राहुल गांधी बेल पे बाहर, लालू यादव कन्विक्शन होगा, इससे बड़ा क्या चाहिए तुमको? इनको मिला। हाँ श्वेता प्रिया, मैं आपके पास आ रही हूँ एक बार। एक के वाजपेयी जी, उनसे बात कर लेती हूँ श्वेता प्रिया, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। ठीक है, एक के वाजपेयी जी, वो लोग निशाना साध रहे हैं, डिग्री का मुद्दा भी उठाकर ले आ रहे हैं, परिवारवाद को लेकर भी आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब घोषणा पत्र तो आ गया, लेकिन नौकरी के मामले में देखा जाए तो बड़े बड़े वादे नौकरी दिलाने का 2.25 करोड़ परिवारों का तेजस्वी यादव की ओर से किया गया है। वादों से क्या हो जाएगा? वादे तो इनके 2005 में जब 90 से सरकार थी। एक सेकंड, अरे यार, इसलिए आपने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। काले धन अभी बोल रहे थे ना, तब तुमको बोला नहीं किया। वाजपेयी जी नहीं बोल रहे थे दूसरे के बीच में, नहीं हुआ। जब प्रदीप भंडारी जी बोलेंगे उसके बीच में आप बोल लीजिएगा। वाजपेयी जी तो चुपचाप बैठे हुए थे, आप बैठे हैं, उनको बोलने दीजिए। वादे करते हैं। अभी बोलना शुरू हो जाएगा प्रदीप का, फिर चुप हो जाओगे। देखिए सुनिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि 2005 में 2% GDP हुआ करती थी, और उसके बाद जब से हमारी 20 साल से सरकार है ना, लगातार 9, 10, 11 पे टिकी हुई है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब GDP आपकी होगा। इसीलिए हम उस बात को कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देंगे, और पीछे दिए भी हैं हमने। प्रयासों में कोई कमी छोड़ी नहीं है। हर घर को जल दिया, हर घर को नल दिया, हर घर को बिजली दी, हर गांव को सड़क से जोड़ा, और सेंटर का भी योगदान पूरी तरीके से है। 14 लाख करोड़ रुपए पिछले 11 साल में बिहार को दिए गए हैं, और उसी के बेस पे डेवलप हो रहा है। और ये कहाँ क्लेम कर रहे हैं कि कौन है मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव। वाह भाई वाह। जंगल राज की बात हम करें तो कह रहे जंगल राज की बात क्यों कर रहे हो? इतनी पुरानी बात हो गई। हाँ, तो अरे भाई, आपने मौका दिया है। वो कह रहे 20 सालों में क्या किया, वो क्यों नहीं गिना? 20 सालों का तो पूरा हिसाब बता दिया मैंने। 5 लाख किलोमीटर सड़कें कहीं बनी आज तक? कभी सोचा था इन्होंने? 2 लाख किलोमीटर जो है वो गांव में बनी है। कहीं भी आप बिहार में क्या हो गया? जंगल राज, और वहाँ का डीजीपी आगे कहता है
पहले मतलब तो समझो, जंगल राज का मतलब बिहार पहला ऐसा राज्य है। दोनों दो आदमी कम पढ़ रहे हो क्या? दो आदमी कम पढ़ रहे हो क्या? जंगल राज का मतलब क्या है? प्लीज अंडरस्टैंड, आपके राज्य में 118 नरसंहार हुए, सारा का सारा ऑर्गेनाइज क्राइम हुआ करता था। चीफ मिनिस्टर हाउस में डॉक्टर साहब की मर्सिडीज बरामद होती थी। वो जंगल राज होता है। जंगल राज को पहले समझ लीजिए। आपने देखा नहीं है तो कब से सुन तो सकते हो। ये मैं नहीं करूंगा इसमें। आई विल नॉट डू इट। सॉरी, आई विल नॉट आंसर। प्रियंका भारती, आई विल नॉट बोलने दीजिए। बैठिए बैठिए बैठिए। नहीं बोले सर, जो सवाल मैंने पूछा करो ना, अभी प्रदीप जवाब देगा। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, हमारे अपनी बारी में बोलेंगे। जो डिसेंट वे है, तरीका है, उसको करें। हमारी बात सुन ले। आप उसको गाड़ी से चाप भी दिए, आप लोग गाड़ी से चाप भी दिए, कट्टा भी ठोके पहले 2 बार। टिकट देने वाले आप, इतना भी नहीं पता आपको? थोड़ा तो पढ़ के आइए, थोड़ा बेसिक पढ़िए। जब मॉडल कोड अनाउंस हो जाता है उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर कमीशन क्या होता है? ये नहीं टाइम मैगजीन की रिपोर्ट, किडनैपिंग बिहार के अंदर सबसे बड़ी समझ नहीं आएगा। एक बार एक बात कीजिए कि बात तो हो जाएगी, बोलिए दर्शन भी सुन ले। जंगल राज का एक डिबेट का पार्ट मैं खुद उस बात का गवाह हूँ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है। ये बात है 93 की। प्लीज एक सेकेंड। 93 में पासवान सर और हम पटना से मधेपुरा जा रहे थे। एम्बेसडर गाड़ियां हुआ करती थी उन दिनों। उसमें क्या हुआ, हाजीपुर से जैसे ही हमने क्रॉस किया, सड़क पे कीलें बिछवा दी गई थी कि पासवान साहब की और हमारी गाड़ी पलट जाए। तो ये होता है जंगल राज। ऐसा कोई एक इंसिडेंट है? 118 हंसने से नहीं होगा। आपको मालूम नहीं है? सॉरी, ठीक से आपको बिल्कुल मैनर्स में नहीं है और मालूम नहीं है आपको। ठीक है ना, मालूम नहीं है आपको चीजें, आपको मालूम नहीं है। मैं आप भी दूसरा रहा हूँ, आपके साथ अगर हो जाए इस तरह की बात, तब आपको पता चलेगा क्या जंगल राज होता है, कैसे लोगों को किडनैप किया जाता है और कहाँ गाड़ी मिलती थी। जिस आदमी का किडनैप हुआ सीएम हाउस में मिला करता था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि संगठित अपराध नहीं है। कल दुलार यादव की हत्या हुई, FIR हुई कि नहीं हुई? 4 लोग पकड़े गए, सुबह के नहीं पकड़े गए, कोई सीएम हाउस में नहीं मिला। इसीलिए कहते हैं तो उसके सामने ऐसे झुके हुए थे और बिहार की जनता आज भी थर-थर कांप रही है। जैसे ही जंगल राज का नाम आता है थर-थर कांप रही है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया है। और जहाँ तक डेवलपमेंट का सरकार है, पूरा रोड याद आते हैं नीतीश जी के, जो कहते हैं करते हैं और उसी का विश्वास है। और 14 तारीख को आप हमारा विश्वास देखिए कैसे जमीन। ठीक है, तमाम वायदे किए जा रहे हैं। इन सब के बीच किसके वादे का ज्यादा दम दिखेगा? अब श्वेता प्रिया आपके पास आते हुए विपक्ष वालों की तरफ से आवाज उठा कि खाली 2 मिनट के लिए नीतीश जी आए थे और उसके बाद वहां से चले गए। चित्रा जी, मेरा सबसे पहले रिक्वेस्ट ये होगा कि मैंने किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया है। कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। इंटरप्ट ना करें। जिस जंगल राज की बात पे ये लोग डिनाई करते हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं और मुझे पता है सिचुएशन क्या था। 5 बजे के बाद आप बाहर नहीं निकल सकते थे। और जंगल राज और अभी 1-2 इंसिडेंट को जो ये लेके आ रहे हैं कि अपराध की बात होती है, अपराध और नरसंहार 2 बहुत अलग अलग चीज है। और जो भी अपराध हो रहा है उसके लिए एक्शन लिए जा रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। लेकिन इन लोगों के वक्त में एक साथ 156 लोगों को एक बार 37 लोगों का गला रेत दिया जाता है, लेकिन वहां पे पुलिस पहुंचती तक नहीं है और ना तो FIR लॉन्च होता है। उसको कहते हैं जंगल राज। और ये जंगल राज का कॉन्सेप्ट मैंने या किसी और ने या किसी ने नैरेटिव सेट नहीं किया था। ये उच्च न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय ने दिया था, जो कि एक टर्म को बहुत ही संवेदना के साथ रखती है और वो इतने मजबूत है कि उन्होंने जंगल राज दिया था। जिस चीज की ये बात करती हैं, कमिटमेंट का यहाँ पे ये लोग बात करते हैं, उसमें ये बोलते हैं रोजगार दे देंगे। और उनसे पूछा जाता है हर एक सदस्य को बिहार में कितनी फैमिलीज है? 2.96 करोड़ फैमिलीज है। बताइए, करीब 3 करोड़ फैमिली में से एक लोगों को ये रोजगार देने की बात करते हैं। और उनसे रोड मैप पूछा जाता है, उनसे रोड मैप पूछा जाता है तो वो बोलते हैं अरे छोड़िए ना, हम अगर ये बात करते हैं कि हम रोजगार देंगे, हमने रोजगार दिया है। हमने 2020 में बोला था 10 लाख को सरकारी नौकरी। हम अपनी बातों को बता रहे हैं, चलिए आपकी बातों को छोड़ देते हैं, हम अपनी बातों को बता रहे हैं। हमने ये कमिटमेंट किया है 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को, मैंने आपके बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। दिस शुड नॉट बी द वे फॉर डिबेट। जस्ट ठीक है, आप इंश्योर करें अपनी बारी में, आप अपनी बात आप जल्दी से खत्म कर दें। उधर जनसुराज के भी प्रवक्ता इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अपनी बात पूरी कर दें। नीतीश कुमार जी ने जितने भी कमिटमेंट्स किए हैं उन्होंने पूरा किया है। नारी सशक्तिकरण की बात उन्होंने की थी और आज नारी सशक्त है। वो इसलिए सशक्त है, हमारे वक्त में घर में छिप के बैठना पड़ता था 90 से 2005 तक, और आज हर चौक चौराहे पे आपको
पुलिस कर्मी मिलेंगी जो बिहार में आज सबसे ज्यादा है। वो नीतीश जी का ही कमिटमेंट था। और जिस ठीक है, और चुनाव के ठीक पहले 10,000 रुपए भी महिलाओं को इसीलिए पकड़ाया गया है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक है, जनस्वराज के प्रवक्ता कुमार सौरभ है, एक टिप्पणी उनसे भी ले लेती हूँ। कुमार सौरभ जी, अब देखिए भारी भरकम घोषणा पत्र के साथ दोनों ही गठबंधन आमने सामने हैं। अब बताइए आप लोग कहां पर खड़े हैं कुमार सौरभ जी? नहीं, हम बिहार के जनता के साथ खड़े हैं। हम बिहार से पलायन कर चुके लोगों के साथ खड़े हैं, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। हमने 200-300 योजनाएं और घोषणाएं नहीं की हैं। हमने बहुत साधारण 2, 4, 5 बातें की हैं, वो पब्लिक डोमेन में है कि कैसे पलायन पर हम काम करेंगे, कैसे शिक्षा पर काम करेंगे, कैसे रोजगार पर करेंगे। और इस पर प्रशांत जी ने दर्जनों इंटरव्यू दिए हैं और वो सब लोग जानते हैं। भाई अब 2 विषय है चित्रा जी। पहला, एक तरफ जो है कहा जा रहा है कि 2 करोड़ नौकरियां दे दी जाएंगी 3,17,000 करोड़ के बजट में। उसके लिए 5 लाख करोड़ लगभग कहां से आएंगे उस पर तो खैर बात ही नहीं करते हैं। बाकी जीविका दीदी और बाकी छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ भाई पहला चीज इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेसवे और रेल का विस्तार। आपको पता है 11 वर्ष में बिहार में एक्सप्रेसवे का विस्तार कितना हुआ है? बिहार में 738 किलोमीटर, जहां महाराष्ट्र में 12,213 किलोमीटर, आंध्रा में 4,000 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 4,000 किलोमीटर, बिहार में 700 किलोमीटर। अगले पे आ जाते हैं। इन्होंने कहा है कि भैया जो है यहाँ पर हम दक्षिण एशिया का टेक्सटाइल हब बनाएंगे। उससे पहले गृह मंत्री जी ने कहा था कि एआई हब बनाएंगे बिहार में। 10 दिन में बन भी गया और एक चैनल पर उन्होंने कह दिया कि भाई पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क बिहार में लग गया है। कौन से जिले में लगा है नहीं पता। अगले पे आइए, इन्होंने कहा है फैक्ट्री और रोजगार। देखिए बढ़िया, यहाँ पे गृह मंत्री जी ने औपचारिक तौर पर एक बड़े चैनल पर कहा है कि जमीन ही नहीं है, और वहीं अदानी को 1500 एकड़ जमीन दे दी जाती है। कम जमीन है। और यहाँ पर सिर्फ 1 GB। अरे तो जब आप लोग कहते हैं उद्योग धंधे लगते नहीं हैं, अब उद्योग धंधे लगाने के लिए अगर एक उद्योगपति को जमीन दी जा रही है, दोनों बात नहीं हो सकती ना। उद्योग धंधे कौन लगाएगा? आप जरा बताइए कुमार सौरभ जी। हाँ, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्यों गृह मंत्री कह रहे हैं कि यहाँ जमीन नहीं है? हाँ, क्यों कह रहे हैं गृह मंत्री जी कि यहाँ जमीन नहीं है? उन्होंने कहा था कम जमीन है, हमारे ही वहाँ इंटरव्यू में कहा था। हाँ। 1 GB सस्ता डेटा पर बिहार चलेगा और भैया ये 5 वर्षों में बाढ़ से मुक्त कर देंगे, ये इनका घोषणा है। 25 वर्ष 20 वर्ष ये 15 वर्ष ये 75 वर्ष से बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार झेल रहा है। 5 वर्ष में अब ये बाढ़ से मुक्त कर देंगे, बिहार को सोने की लंका बना देंगे। एक जो है सतुआ पीने का सारा उद्योग खड़ा कर देंगे। 2 करोड़ लोग सतुआ पिएंगे और पिलाएंगे, क्योंकि बेंच कुर्सी उसके लिए बिल्डिंग, उसका बजट, ये सब तो कुछ बताए नहीं है। एक कहे कि 1 करोड़ दे देंगे, दूसरे कहे 2 करोड़ दे देंगे। मतलब बिहार को आप लोगों ने एकदम मतलब क्या समझ लिया है 13 करोड़ लोगों को और यहाँ के युवाओं को कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा और उसको मान लेगा बिहार का युवा। चलिए 14 नवंबर का इंतजार करिए। ठीक है, 14 नवंबर का तो सभी को इंतजार है। कुछ लोग कह रहे हैं चौंकाने वाले नतीजे होंगे, तो अलग अलग तरह के दावे। मैं वहीं से आ रही हूँ, अभी मैं बिहार से ही लौटी हूँ, स्टूडियो में बैठी हूँ, फिर कल सुबह निकल जाना है। एक बार जल्दी से प्रियंका भारती जी, बार बार आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो इतना बड़ा वादा किया गया है 3.25 करोड़ परिवार के लोगों को नौकरी देने का, सरकारी नौकरी पैसा कहाँ से आएगा? प्रियंका जी, 1 करोड़ प्लस रोजगार और नौकरी देंगे, तो ये सवाल तो उनसे होना चाहिए। दूसरी बात, कृषि एवं जब अमित शाह खुले तौर पर झूठ बोलते हैं भाई, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का ही डेटा है कि बिहार में 40 लाख एकड़ अनुपजाऊ जमीन है जिस पर उद्योग की स्थापना हो सकती है। पर इच्छा शक्ति हो तब ना, जब मजदूरें बनाना है अनुपजाऊ जमीन पर उद्योग धंधे, अडानी जी को लीज पर जमीन दे दी जाती है, आप लोग हंगामा करने लगते हैं, तो कौन उद्योगपति जाएगा वहां पर? इतना हंगामा होगा तो आप बताइए। अच्छा, पीरपैंती पावर प्लांट अगर आपने कवर किया होगा, आप गुजरात को देखिए, गुजरात से बार बार अगर तुलना की जाएगी तो गुजरात में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जो वहां पर अपना उद्योग लगाना चाहे और उसको इजाजत नहीं मिले? बिहार में आप लगा कर दिखा दीजिए, बिहार में इतना हंगामा मचा दिया जाएगा कि फिर कोई उद्योगपति वहां पर जाएगा नहीं। उद्योग तब लगता ना, आप लगवाइए उद्योग, कोई दिक्कत नहीं है। गए तो हैं अडानी जी, स्वागत कीजिए कि बहुत अच्छा काम किया अडानी जी को ले आकर वहां पर। पीरपैंती पावर प्लांट हमारे सरकारी बजट का हिस्सा था। 24,000 करोड़ पीरपैती पावर प्लांट के लिए 58,900 करोड़ में से अलोकेट किया गया था। तो फिर वो प्रोजेक्ट अडानी जी को कैसे मिला जब वो सरकारी बजट का हिस्सा था? तो और इतना प्रधानमंत्री जी कहते बाप रे बाप, हर दिन हम छठी मैया का गीत सुनते हैं। ये तब क्या होता है? तब नहीं याद आता है जब हमारे लोगों को इस तरह से भेड़ बकरी बनाकर छठ पूजा के पावन त्योहार पर आप ऐसे घर भेजते हैं। ये कौन सा विकास किए? अमित शाह जी सहकारिता मंत्री हैं, ये तक शर्म नहीं आती है बोलते हुए। प्रियंका भारती जी को
ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं, दूसरी तरफ से जवाब ले लेते हैं। बोलिए। प्रियंका भारती जी को सुना, मैं इनकी निजी रूप से इज्जत करता हूं, पर ये तथ्यों पे बहुत ही वीक है। सुनिए, तेजस्वी यादव इनको एक्सपोज करते हैं। कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, वो सब छोड़िए, वो सब छोड़िए, कहां से आएगा, कहां से आएगा, वो सब बजट छोड़िए। ये जंगल राज वाले एक्सपर्ट क्या है? जब रालू और तेजस्वी की सरकार थी, इनके मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या, विधायक अजीत सरकार की हत्या, विधायक देवेंद्र दुबे की हत्या, विधायक हेमंत शाही की हत्या, विधायक गुरदास चटर्जी की हत्या, विधायक आशा सिन्हा की हत्या, डीएम कृष्ण राय की हत्या, आईएएस की पत्नी तक का 2 साल तक का रेप, जेएनयू स्टूडेंट प्रेसिडेंट तक की हत्या, डीएफओ के संजय सिंह की हत्या, ये सिर्फ हत्या कराने के एक्सपर्ट थे। और इसीलिए पटना हाईकोर्ट ये कहता था कि जंगल राज वाले टाइम में जीरे लालू प्रसाद यादव के समय जो कह रही थी किडनैपिंग इंडस्ट्री जो है लालू के समय बड़ी विरोधी बन गई। इन्होंने 10 से ज्यादा कारखाने बंद करे, 10 से ज्यादा चीनी मिल बंद करी। और ये जन स्वराज वाले क्या बोलेंगे? ये आपका इंटरव्यू तो फेस नहीं कर पाते, एबीपी न्यूज का बड़ी बड़ी बातें करने चले। 3 गुना हो चुका है एक्सप्रेस वे टोटल बिहार के अंदर जब 2005 के कंपैरिजन में। और मैं कहता हूं प्रियंका जी, एक बात के लिए मैं प्रियंका जी के एक्सपर्ट है, पूरे देश को अगर एक चीज सीखनी है आरजेडी और कांग्रेस से सीखनी चाहिए, वो है कैसे नौकरी का वादा करो, जमीन को लो, नौकरी का वादा करो, आईआरसीटी वर्कर को लो, नौकरी का वादा करो, भ्रष्टाचार के अंदर सर्विस करो, आपसे सीखा जाए, नौकरी के नाम पर बिल कैसे बंटवाएं, ये सीखा जाए। दीपक झा जी की बारी, उसके बाद AK वाजपेयी जी बोलेंगे। दीपक झा जी। जी क्या सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही रोजगार चाहिए था? 10,000 देना था तो आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां भी दे देते, महिला वहां भी है। मध्य प्रदेश से हैं, वहां भी दे देते महिलाओं को। राजस्थान, छत्तीसगढ़ आपकी सरकार है, वहां भी दे दीजिए। महिलाओं का विकास आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो नीतीश कुमार का फैसला है ना। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इधर से दावा किया जाता है महिलाओं के लिए बहुत काम किए। 35% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किसने किया था? मुख्यमंत्री रोजगार योजना नाम से ये अनाउंस किया गया है। आपको कहते हैं कि आप भाजपा का समर्थन करते हैं। प्रदीप भंडारी से आप बोल देंगे दीपक झा जी भाजपा का समर्थन करते हैं तो जैसे कि दुनिया मान लेगी। सर पहले तो 19 विधायकों की अपने आंकड़े को आगे बढ़ा लीजिए। बिहार में पहले तो 19 विधायकों का आंकड़ा आगे बढ़ा लीजिए, एंकर पर बाद में निशाना साधिएगा। ये बात है सवाल और तथ्यों की। और नीतीश कुमार की मैंने बात कर दी, नीतीश कुमार भाजपा ही हैं। सुनिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना बिहार के, उन्हीं का सवाल लेकर आपके पास जाऊंगी। चित्रा जी अब आप बात इधर उधर मत करिए, सुनिए बात को। 1.5 लाख पद खाली है डॉक्टर्स की, टीचर्स की पोस्ट खाली है। नीतीश कुमार जी 20 साल से क्यों सो रहे थे? कुंभकर्ण की निद्रा में क्यों थे भाई? अगर इतनी ही चिंता थी बिहार के युवाओं को, 20 साल से थे आप तो मेडिकल कॉलेज कितने बना दिए जरा ये बताइए। दरभंगा में मेडिकल कॉलेज 20 साल से कैसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं दीपक झा जी? और कांग्रेस पार्टी जो 1990 में सत्ता में थी, अभी 19 विधायकों वाली पार्टी बनी हुई है वहां पर। देखिए कुछ नहीं किया नीतीश कुमार ने, आप जो कह रहे हैं मैं मान लेती हूँ, लेकिन मैं सवाल पूछ रही हूँ आप लोग 19 के आंकड़े पर आकर क्यों टिक गए? जनता को बताइए 1947 से पहले भारत का स्वरूप क्या था, भारत की स्थिति क्या थी? भारत आजाद कब हुआ? अंग्रेजों से लड़के आजाद हुआ। तो अंग्रेजों से गुलामी करने वाले भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, जनसंघ के लोग, ये सारे अंग्रेजों को गुलामी करने वाले, भारत के खिलाफ लड़ने वाले भारत के गद्दार यहाँ पे बैठे हुए। तो इनसे भारत का विकास की बात नहीं किया जा सकता। बात यह है कि आपके समय 17 सालों के पहले बनता ही हम लोग ने खुलवाया है। जो सबसे बड़े पद पे बैठे हो चित्रा जी, सबसे बड़ी बात है एक बात, इस देश को ये जानने का हक है कि नहीं चित्रा जी, सम्मान के साथ, इस देश को जानने का हक है कि नहीं कि बड़नगर का स्टेशन कब बना, नरेंद्र मोदी जी का बचपना वहां कब से बीता? अगर इस झूठ का पर्दाफाश हो जाए, नरेंद्र मोदी जी को कल इस्तीफा देना पड़ जाएगा। आप गए थे वहां पर, आप गए थे वहां पर गुजरात में नरेंद्र सवाल को लेकर। 1990 में पूरी दुनिया घूम के नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी आज भारत का गरीब हर गरीब बनना जीत रही है। दीपक झा जी, जनता आपकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? नरेंद्र मोदी को इतना निशाने पर लेते हैं, लेना चाहिए। 1995 से एक राज्य गुजरात जो लगातार जीत रही है, और आपको यह भी पता होगा कि सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने इस बार के चुनाव में किया है गुजरात में। तो गुजरात में रेलवे स्टेशन पर कब चाय उन्होंने बेचा, चित्रा जी आप तो स्वयं भाजपा की प्रवक्ता बन गई हैं। नरेंद्र मोदी जी अब एक और आगे कुमार सौरभ जी, एक और आगे कुमार सौरभ जी भाजपा का प्रवक्ता, इन लोगों को जब कुछ आता नहीं है बोलने के लिए तो फिर वो भाजपा ही करार देने लगते हैं। मेरा टर्न है,
उन्होंने कुमार सौरभ जी पहले खाता खोल लीजिए, पहले खाता खोल लीजिए, उसके बाद फिर सवाल उठाइएगा पत्रकारों पर। नहीं, पहले खाता खोल लीजिए बिहार में, फिर चर्चा कीजिएगा। पहले खाता खोलने पर फोकस कीजिए, पहले खाता खोलने पर फिर बोलिएगा। अब एक ही वाजपेयी जी की बात, अब एक ही वाजपेयी जी की बात, अब एक ही वाजपेयी जी की बात, प्लीज एक ही वाजपेयी जी की बात, एक ही वाजपेयी जी की बात। इधर वाले जो गिना रहे हैं वाजपेयी जी 2020 में आप भी वही गिना रहे थे। श्वेता प्रिया जी प्लीज, एक ही वाजपेयी जी ही दिखाई दे रहे हैं टीवी पर, और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वाजपेयी साहब, देखिए वाजपेयी साहब, चित्रा जी, अरे रुको यार, रुको ना वाजपेयी साहब। चित्रा जी एक बात का जवाब दो। 2005, 2010, 2015, 2020 हर बार मैनिफेस्टो लेके आए, बड़े बड़े वादे किए, क्या हुआ? मैनिफेस्टो उल्टा करके रख देते हैं डिक्लेयर करने के बाद। ये बात सही है, बिहार की जनता इन पर यकीन नहीं करती है, और उसका कारण है आज भी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। बिहार की जनता ये नहीं कह रही है कि नीतीश बाबू के खिलाफ कोई अलग प्रवाह चल रहा है, और उसका कारण है। दीपक जी वो आपके बीच में नहीं बोल रहे थे, आप लोग बेवजह वाजपेयी जी के बीच में सुनते रहते हैं। वाजपेयी साहब, लेकिन इधर वाले जो अभी गिना रहे हैं 2025 में, उनमें से कई बातें तो 2020 में चिराग जी भी गिना रहे थे ना। क्या अरे बहुत लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर 2020 में नहीं, हमने 25 में गिनाई अभी 2 महीने पहले। एक सेकेंड, यही जनता का हितैषी होता है, जो सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। चिराग पासवान जी एक सेकंड, कुर्सी में बैठ के मलाई खाता है, इससे कुछ नहीं होने वाला। नहीं, हमने चिराग बाबू जब जाते हैं जमीन पे, और जिस घर में हत्या हुई है या जिस घर में मौत होती है, जब उनके आंसू आते हैं ना, दिल को छूते हैं। इसीलिए चिराग बाबू ने सरकार को आगाह किया, कृपया रोकिए इसको। और क्यों हो रही थी चुनाव? कुर्सी छोड़ देते जनता के लिए, इतना दुख था, मेरे को समझ नहीं आ रहा। छोड़ देते ना, अरे सुनो ना पहले, आ जाते, लड़ लेते, पहले सुनो तब आगे बात करते। जनता के पास जाएंगे नहीं, एक बार उनकी बात हो जाए, बात ही नहीं सुनते आप तो, जवाब देने की बात हो जाए, पहले सुन के जवाब दीजिए ना। बोलिए। देखिए हम ये कह रहे हैं कि सरकार एनडीए का ही है, एनडीए के अलायंस पार्टनर है। अगर हम सरकार को सलाह देंगे तो उसको अन्यथा नहीं लिया जाता। लेकिन डिबेट का मुद्दा ये है कि 20 साल में बिहार में कुछ काम हुआ या नहीं हुआ, तो किससे कंपेयर करेंगे? तो इसीलिए हमको 2005 से पहले जाना पड़ता है, इसीलिए जंगल राज की बात करनी पड़ती है। हम अपने काम भी गिना रहे हैं और पुराना याद दिला रहे हैं। बता दीजिए, ये क्लेमेंट बन रहे हैं, क्लेमेंट आप बन रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। 20 साल की 20 उपलब्धियां हैं, 20 साल की 20 उपलब्धियां जल्दी से गिना दीजिए। चमकी बुखार आपके यहाँ जाता है, बच्चे बुखार से मारे जाते हैं, मेडिकल अस्पताल है नहीं, लोग बाढ़ आ जाती है, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, पढ़ने के लिए आज भी पलायन में है। 20 उपलब्धियां बता दीजिए चित्रा जी, 20 साल की 20 उपलब्धियां आपके वक्त में स्वास्थ्य केंद्र पे जाने वाले लोग प्रतिदिन कितने होते थे? 39, अभी 1200 से ज्यादा लोग जाते हैं। हमारे यहाँ नौकरी में देख लीजिए, 50 लाख लोगों को नौकरी दिया जा चुका है, वादे सिर्फ 20 लाख के थे। और आप कैसे दे सकती है? डेप्यूटी सीएम कैसे दे सकता है? 15 साल में 15 साल में 90 से 2005 आपके सीएम से आपने 94,000 को दिया, 20 साल की 20 उपलब्धियां बता दीजिए, 94,000 को दिया। 20 साल की 20 उपलब्धियां बता दीजिए, महंगाई कम किया आपने बिहार की जनता के लिए कि नहीं किया? एक चीज बस, 1995 में भी इनका मैनिफेस्टो सेम था, हम हर एक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे। अरे आपका तो 2024 का लोकसभा का कॉपी कर दिया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। बिहार की जनता को फिर कह रहे हैं हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। 95 में भी यही था, हर परिवार को सरकारी नौकरी। और ये भी चीज था, इन लोगों ने बदल दिया अपना, अभी 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था पूरे देश की जनता को, बिहार की जनता को करें 2 लाख 20 लाख नौकरी देंगे हर साल, ऐसा भी कुछ कमिटमेंट करने में टाइम नहीं लगता। ठीक है, अब पहले प्रियंका भारती जी और उसके बाद बोलेंगे प्रदीप भंडारी जी। तो एक बार पहले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो किएगा। हाँ बोलिए बोलिए। पहली बात वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जिस फॉर्म में चल रहे हैं, किसी दिन जनता से कहेंगे हम हर एक घर में चांद लाकर टांग देंगे। चांद, अगर किसी को बचा नहीं तो चांदनी, अब मैं बता दूं, अगर नौकरी दे देंगे ना, 300 लोगों पे स्वास्थ्य केंद्र होगा, 300 लोग तो इनके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र में भी नहीं जाते थे। अब बोले हर एक घर में क्या होता है, और एक हॉस्पिटल क्या होता है, चांद क्या होता है? जब बच्चों को खाना नहीं मिल रहा होता है, माँ कहती है चांद ला के देंगे। उसी तरीके से तेजस्वी जी चांद ला के
देंगे। दूसरी बात आप बोली मैं सुना, आप बोली मैंने सुना, प्रियंका भारती जी गलत उदाहरण दे दिया। नहीं, प्रियंका भारती जी गलत उदाहरण नहीं दे दिया। बच्चा जब नहीं खाना खाता है तो उसको भुलावे में रखने के लिए माँ चांद का उदाहरण देती है। आप कह रही हैं कि नहीं, चांद ला कर दे के लिए एक मुहावरा होता है, पर हम ये कह रहे हैं कि हम हर घर चांद ला के देंगे, मतलब नौकरी ला के देंगे। और दूसरी बात आने वाले हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी थी, उन्होंने खुद बताया चित्रा जी, अगर ये व्यक्ति ये पूरी की पूरी एनडीए 20 साल सरकार में रहने के बाद आज भी मैनिफेस्टो लेकर के आ रही है, रिपोर्ट कार्ड नहीं, तो अब खुद ही सबसे बड़ा फेलियर है। प्रधानमंत्री जी 5 शब्दों का इस्तेमाल किए, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन। कट्टा, आरा में आज 2 लोगों का कुशवाहा परिवार का हत्या हो गया है, जिसमें एक उसके बड़े बेटे की सगाई थी। कल ही दुलारचंद जी का हत्या हुआ, अनिरुद्ध पासवान पुलिस वाले भाई गला रेत दिया गया। क्रूरता क्या होती है, तो अनिरुद्ध पासवान जी के साथ जो हुआ वो देख ही लिया। कटुता, मैन ऑफ हेट्रेड के नाम से प्रधानमंत्री जी को जाना जाता है पूरे देश में, खुद ही क्रूरता बता दी। कुशासन क्या होता है, नीतीश बाबू का राज देख लीजिए, बच्ची का बलात्कार हो जाता है, पीएमसीएच नहीं मिलता है, 6 घंटे में मौत हो जाती है। और करप्शन क्या होता है, अशोक चौधरी का गला रेत दिया जाता है, वो होता है कुशासन। करोड़ मिलता है, ये होता है करप्शन। 5 मुख्य और उसको कंडक्ट करवाया जाता है सीएम हाउस से, वो होता है कुशासन। उस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, वो होता है कुशासन। आज का मैं प्रियंका जी जैसे आधे सत्य की बात नहीं करता, तथ्यों की बात करता हूं। 17 जून 2000 का ये देखिए, मियापुर नरसंहार हुआ था, किस तरीके से नरसंहार हुआ था, और उस वक्त आरजेडी की सरकार वहां गई तक नहीं थी। दूसरा बताता हूं, 14 फरवरी 1992 नरसंहार तक के बाद में महिलाओं को देखने आरजेडी की सरकार तक नहीं गई थी। दलितों का सबसे ज्यादा नरसंहार अगर कभी हुआ तो इनके शासनकाल में हुआ। दीपक झा ने मुझे ओपन चैलेंज करा कि भाई 20 काम गिनाओ, 20 नहीं 30 काम गिनाऊंगा। अगर दीपक झा सच में राहुल गांधी को चाहते हो तो शांत बैठना। राहुल गांधी तुमको देख रहे, अगर तुमने बोला तो राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। सुनिए, 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा गरीबों के घर बनाए, 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों पर नल से जल पहुंचाया, 1 करोड़ 80 लाख तक मुफ्त राशन दिया, 1.5 करोड़ शौचालय दिए, 1 करोड़ 17 लाख गैस सिलेंडर दिए, 100% घर में इलेक्ट्रिफिकेशन दिया, 57 लोगों तक पिए 57 लाख लोगों तक पीएम आवास पहुंचाया। गरीबों की संख्या आधी हुई, बजट 13 गुना हुआ, प्रति व्यक्ति आय 8 गुनी हुई, विकास दर दुगनी हुआ, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, 9 लाख से सरकारी नौकरी दी, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, पटना एयरपोर्ट बनाया, मेट्रो पहुंचाई, बरौनी में कारखाना खोला, 6 मेडिकल कॉलेज बनाए, एमबीबीएस की सीटें 13 गुना बढ़ी, किया, टीकाकरण में नंबर 1 हुआ, शिक्षा में खर्च दुगना हुआ, आप ही पूछने गए थे, काम गिनाए। सिविल सेंटर बनाए, पूरी शराबबंदी लागू करी, अररिया में 1.80 किलोमीटर के फ्लाईओवर बनाए, कोसी पर 4 लेन पुल बनाया, 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी के खातों में 10,000 रुपए डाले, छपरा में लोकोमोटिव फैक्ट्री खोली, पेप्सी को फैक्ट्री खोली, किसान रेल की शुरुआत करी, और महान कर्पूरी ठाकुर जी को आपने गाली दिया। आरक्षण कहां से आए? कर्पूरिया की मां को गाली दी आप लोगों ने। कांग्रेस की सरकार 15 काम तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार की। हाँ बोलिए, मैं इनको बताता हूँ। बोलिए। बिहार में इन्होंने जो पुल बनाया वो चूहे खा ले जाते हैं। शराबबंदी में फिर घुमाए। डिप्टी सीएम क्या कहता है? बिहार की बात हो रही है, सुनो, सुनना पड़ेगा, चुप करो। बिहार की बात हो रही है, भागो मत। प्रदीप भंडारी जैसे लोग सुनते नहीं है। जब बिहार की बात होती है, सुनो, कर्नाटक में आपकी सरकार एक काम नहीं गिना पा रही, हिमाचल में आपकी सरकार एक काम नहीं गिना पा रही। आपके कारण सबसे ज्यादा आरजेडी को नुकसान हो रहा है। अगर आरजेडी सच में हितैषी है, आरजेडी की प्रवक्ता गठबंधन तोड़ देना चाहिए। हमारी इतनी चिंता है तो इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए। तेजस्वी यादव ड्राइवर बन गए प्रियंका जी, और आपने बताइए मोदी जी ने ड्राइवर बड़ा दुख हुआ। अरे एक काम नहीं गिना पाए। दीपक भाई एक काम गिनाओ, एक काम गिनाओ। बोलने तो देंगे तब तो गिनाएंगे वो। बोले दीपक झा। पुल बनते हैं, 10,000 से ज्यादा पुल वहाँ पे बह जाते हैं, पुल चूहे खा जाते हैं। 2 लाख लीटर से ज्यादा शराब चूहे पी जाते हैं। देश का पहला ऐसा चमत्कारिक राज्य बिहार है। दूसरी बात, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं सड़कों पे लोग शराब नहीं पीते, घरों में बैठ के पी लेते तो पी लेते। इसका मतलब देश में बिहार की जनता को मोदी जी ने और नीतीश कुमार ने शराब तस्कर बनाया है। शराब तस्करी बिहार में खुलेआम हो रही है, आखिर क्योंकि मोदी सरकार है, नीति न है, भगवान दीपक भाई। अरे बिहार की बात हो रही है कि कर्नाटक की बात हो रही है? 30 साल से बिहार में सरकार में कांग्रेस 2 करोड़ लोगों को नौकरी दिया, काला धन लाया, महंगाई कम हुई, भ्रष्टाचार कम हुआ, 20 रुपए लीटर डीजल देने की बात कर रहे थे। बिहार में 110 रुपए कम हुआ क्या? मोदी जी का जुमलेबाज, तो जुमलेबाजों से देश नहीं चलता, डराने से देश नहीं चलता।
मेरे लिए ताली बजाएगी। चित्रा जी, मैं एक ऐसा तथ्य दिखाऊंगा, प्रियंका भारती भी इस वक्त ताली बजाएगी। मैं बताता हूँ, सुनिए, नहीं प्रियंका भारती अगर सच में प्रियंका भारती अगर आपके अंदर कुछ भी संवेदना है तो सच के साथ खड़ी होगी। ये उस वक्त की अखबार की रिपोर्ट है जब लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर थे। 15 फरवरी गया में लालू जी कहते हैं मैं खुद मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के अंदर सेफ नहीं हूँ, जनता क्या सेफ होगी 12 विजिट के मैसेकर के बाद में। ओपन चैलेंज है। लालू प्रसाद यादव ने जब 12 के अंदर नरसंहार हुआ था तो उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बिहार में सेफ होंगे तो जनता क्या सेफ होगी। ये है इनकी असलियत जंगलराज वालों की। आपको घेरते रहेंगे, जंगलराज पे ही घेरते रहेंगे आपको। और वो अखबार की कटिंग लेकर आए जिसमें लालू जी ने ये बातें कही थी। अखबार की कटिंग तो इनका है, सरकार इनकी है, अखबार इनका है, जो चाहो लिख दो। मेरा मुंशी भी मेरा कातिल है रहता है और AK-47 वालों को दुलरुआ बनाता है। जिस दुलार चंद जी की मैं बात कर रही हूँ प्रियंका जी अब घिर गई हैं। लालू जी खुद कह रहे हैं चित्रा जी मुख्यमंत्री के रूप में कि मैं लालू जी के साथ भी काम जब वो मुख्यमंत्री थे 12 में नरसंहार हुआ था। प्रियंका जी आज आप घिर गए। अनंत सिंह को आप ऐसा स्टेटमेंट नीतीश कुमार का दिखा। मैं जवाब देती हूँ। अगर आपको नरसंहारों की इतनी पड़ी है तो हम लालू जी ने खुद राबड़ी जी ने अमीर दास आयोग का गठन करवाया ताकि पाए जाए कौन लोग क्या था। क्यों बंद किए? जाति तक नहीं थी, नरसंहार होता था। राबड़ी देवी बोलती थी मेरा वोट वहाँ पे नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बात कर रही है? लालू जी राबड़ी जी कहती है मेरा वोट वहाँ पे नहीं है। बोलिए 1989 में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था भागलपुर में, उसके बाद 1990 में आपकी सरकार आई कि 2005 तक क्यों कार्रवाई नहीं किया था? उसके बाद 2005 की बाद कार्रवाई नीतीश जी ने करवाया है, मुख्यमंत्री नीतीश जी ने करवाया है और आज तक कॉम्पनसेशन मिल रहा है, कॉम्पनसेशन के तौर पर उन्हें पेंशन मिल रहा है। ठीक है, अब एक क्लोजिंग कमेंट नहीं भेजिएगा प्लीज, बोलिएगा नहीं, वो चुपचाप किसी के बीच में नहीं बोलते हैं। एक ही बात भेजिए, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। देखिए इन्होंने ये जो गठबंधन है ना, इंडी गठबंधन, महागठबंधन, इन्होंने सेल्फ गोल किया है। एक बड़ा बढ़िया सेल्फ गोल किया। ताज जिंदगी, अरे यार बोलने में घबराते हैं, उनको बोलने दीजिए, वो बेचारे दीपक जी सुनते नहीं हो, पहले बोलने लगे। सुन लीजिए, बोलिए सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ, समय नहीं है तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने 2% वोट वाले को आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोलते आप, उनको बेवजह उनके बीच में आप बोलते हैं। दीपक झा जी 2% वोट वाले को आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, अनाउंस कर दिया उसका नाम। और 18% वालों को क्या हुआ? 18%। अरे यार सुनिए ना, आपको मालूम ही कुछ नहीं है। 2005 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण नहीं किया और स्टैंड लिया, दूसरे मुख्यमंत्री बनाया लालू यादव पीछे। इसलिए दोबारा इस बार का मामला बेहद दिलचस्प है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आकर इस चर्चा पर आगे बढ़ने के लिए। अब किसकी जीत होगी इसके लिए इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर लोक लुभावने घोषणा पत्र बिहार की जनता के सामने है। फैसला क्या होगा, नतीजे आएंगे 14 नवंबर को, जो सबसे तेज आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।